हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के सत्र में हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम वंदना करते हैं और तत्पश्चात हमारा सत्र शुरू करते हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के चरणों में वंदन करता हूँ। तो यह 46वां श्लोक हम पढ़ते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अन्वय। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुन, ऐसा कहकर अर्जुन सांख्य युद्ध क्षेत्र में सशरम चापम बाण सहित धनुष्य विसृज्य त्याग कर शोक संविघ्न मानसः शोकाकुल चित्त से रथोपस्थे रथ के ऊपर उपविशत बैठ गए। अनुवाद। संजय ने कहा, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण त्याग कर शोकाकुल चित्त से रथ पर बैठ गए। रसिक रंजन। इतना कहकर अर्जुन धनुष तथा बाण का परित्याग करके शोकाकुल चित्त से रथ में बैठ गए। रसिकास्वादिनी। सांख्य अर्थात संग्राम क्षेत्र में रथोपस्थे का अर्थ है रथ के ऊपर। तो यह 46वें श्लोक के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हो गया है। तो इसके पश्चात हम दूसरा अध्याय अब पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे। यह दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसका पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अन्वय। संजय उवाच, संजय ने कहा, तथा इस प्रकार कृपयाविष्टम कृपा पर वश अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम
अश्रुपूर्ण आकुल नेत्र वशिदंतम तमः शोकाकुल अर्जुन से मधुसूदन। श्री कृष्ण इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे। अनुवाद। संजय ने कहा, तब मधुसूदन ने करुणा व्याप्त शोकाकुल एवं अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से यह वाक्य कहे। रसिक रंजन। संजय ने कहा, तब कृपावश अश्रुओं से भरे नयन और मलिन मुख अर्जुन को देखकर भगवान वासुदेव बोले। रसिकास्वादिनी। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्णचंद्र ने आत्मा एवं शरीर के पार्थक्य ज्ञान द्वारा अर्जुन के शोक मोह रूप अज्ञान का नाश करके मुक्ति मार्ग के विषय में बताया है। तो इसका अगला श्लोक है द्वितीय श्लोक, वह हम पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थिताम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अन्वय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, कुत, कहाँ से, विषमे, इस युद्ध संकट में, अनार्य जुक्ष्म, आर्यों के अयोग्य, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक, अकीर्तिकरम, अपयशकारी, इदम, कश्मल, यह मोह, त्वा, तुम्हारा, समुपस्थितम, उपस्थित हुआ है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, युद्ध के इस विषम अवसर पर तुम्हारा अनार्यों जैसा अस्वर्गकारी और कीर्तिनाशक मोह कैसे उपस्थित हुआ। रसिक रंजन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, युद्ध के इस विषम अवसर पर इस प्रकार अनार्य जनोचित स्वर्ग के रास्ते का बाधक और अपयशकारी यह मोह तुम्हारे अंदर किस कारण से उपस्थित हुआ। रसिकास्वादिनी। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, युद्ध की इस संकट की घड़ी में तुम्हारा अनार्यों द्वारा आचरित आर्यों के अयोग्य, अस्वर्गकारी, परलौकिक सुख हानिकारक, अकीर्तिकर, अपयशकारी और सांसारिक सुख के भी प्रतिकूल यह मोह किस कारण उपस्थित हुआ। इसका अगला श्लोक है तीसरा। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। अन्वय। पार्थ, हे पार्थ, क्लैब्यमास्तं गत, कायरता को प्राप्त मत हो। एतत्वयि, तुम्हें यह कातरना न उपपद्यते, शोभा नहीं देता। परंतप, हे शत्रु तापन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, त्यक्त्वा, त्याग कर, उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अनुवाद। हे पार्थ, कायरता को त्याग दो। कायरता तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे परंतप, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। रसिक रंजन। कुंती पुत्र पार्थ, इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को
त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। रसिकास्वादिनी, हे पार्थ, तुम पृथा पुत्र हो, इसलिए कायर्था जैसे नपुंसक धर्म को प्राप्त मत हो। अन्य अधम क्षत्रिय के साथ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे मित्र, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। यदि तुम कहो, मुझ पर ऐसा संदेह मत करो कि मेरी यह कायरता शौर्य के लिए अभाव के कारण, अपितु यह तो मेरा भीष्म द्रोणादि गुरुजनों के प्राप्ति विवेक एवं मेरे शस्त्राघात से मरने को उद्यत दुर्योधनादि दुर्बल व्यक्तियों के प्रति मेरी दया है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्थात शत्रुतापन, यह तुम्हारा विवेक नहीं, बल्कि यह तुम्हारे क्षुद्र मन की दुर्बलता से उत्पन्न शोक और मोह है। इसलिए दोनों को त्याग कर उठो और युद्ध करो। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं संख्ये द्रोणश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्तामि पूजार्हा वरिसूदन। अन्वय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अरे सूदन, मधुसूदन, हे शत्रुनाशक मधुसूदन, अदम मैं पूजार्ह पूजनीय भीष्मं द्रोणम च, भीष्म एवं द्रोण पर कथम किस प्रकार संख्ये युद्ध इषुभि बाणों के द्वारा प्रतियोस्तामि प्रतियुद्ध करूंगा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुनाशक मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण पर किस प्रकार बाण चलाऊंगा। रसिकरंजन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुनाशक मधुसूदन, मैं रणक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे चलाऊंगा। रसिकास्वादिनी। अर्जुन ने कहा, यदि आप कहे कि परम मंगल के लिए पूजनीय व्यक्ति की पूजा का उल्लंघन किया जा सकता है, यह धर्मशास्त्र की वाणी है, तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुनाशक मधुसूदन, मैं पूजनीय भीष्म और द्रोणाचार्य के पति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा। यदि आप कहें कि जब ये दोनों पूजनीय व्यक्ति मेरे साथ युद्ध करेंगे, तो क्या तब भी मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता, तो इसके उत्तर में मैं कहूँगा, यह सत्य है, मैं पलटकर इनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों पूजनीय हैं। मैं इनके चरणों में भक्ति भाव से पुष्पांजलि तो अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन क्रोधयुक्त होकर इन पर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार नहीं कर सकता। हे प्रिय सखा कृष्ण, आप तो अरिसूदन हैं, आप भी युद्ध में शत्रुओं का वध करते हैं, लेकिन आपने भी अपने गुरु सांदीपनि मुनि अथवा अपने बंधु यदुगणों का वध नहीं किया। यदि कहो कि यादव मधुवंशी है, इसलिए अर्जुन ने हे मधुसूदन कहा, तो इसके उत्तर में कहते हैं, हे अरिसूदन, मधु नामक जो दैत्य आपका शत्रु था, उसका वध करके आप मधुसूदन कहलाए। मैं यही कह रहा हूँ। 5वां श्लोक। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिरप्रदिघ्नान्।
अन्वय महानुभावान गुरुन, महानुभव और गुरुजन अहत्वा ही वध ना करके इस लोक में भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, भिक्षा मांगकर भोजन करना भी अच्छा है। तो किंतु गुरुन हत्वा, गुरुजनों का वध करके यह एव इस लोक में रुधिर प्रतिज्ञान, रक्त से सने हुए अर्थ कामान भोगान, अर्थ और कामादि समस्त भोग वस्तुएं भुंजीय मैं भोगूंगा। अनुवाद: इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या करने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना भी कल्याणकारी है। गुरुजनों आदि की हत्या करके इस जगत में उनके रक्त से सने अर्थ, काम आदि ही भोग करेंगे। रसिकरंजन: मैं इन महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भी भिक्षा द्वारा जीवन यापन करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों की हत्या करके उनके खून से सने हुए काम और अर्थ का उपभोग ही तो करना पड़ेगा। रसिका स्वादिनी: अर्जुन कह रहे हैं, यदि आप कहें कि तुम्हारी यदि अपना राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं भी है तो जीवन निर्वाह कैसे करोगे? तो मैं कहूँगा कि महानुभाव गुरुजनों का वध करने की अपेक्षा क्षत्रियों के लिए निंदित कार्य भिक्षावृत्ति द्वारा भिक्षा में प्राप्त अन्न ग्रहण करना भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करके इस श्लोक में चाहे अपयश हो, लेकिन परलौकिक अमंगल नहीं होगा। यदि कहो कि गुरुजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह ना जानते हुए अधार्मिक दुर्योधनादि के अनुगत हो गए हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही उचित है, क्योंकि शास्त्रों में भी यही कहा गया है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पस्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। तो इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि काल और कामादि जिनके वश में है, उन भीष्म के प्रति शास्त्रोक्त इस प्रकार के दोष की संभावना है। कैसे है? यदि आप कहें कि भीष्म द्वारा युधिष्ठिर से कही बात का स्मरण करो, उन्होंने कहा था, पुरुष अर्थ का दास है, लेकिन अर्थ किसी का दास नहीं है। हे महाराज युधिष्ठिर, यह सत्य है कि मैं कौरवों के अर्थ द्वारा बंधा हुआ हूँ, इसलिए अर्थ कामना के कारण ये अब महानुभव नहीं रहे। इसके उत्तर में मैं कहता हूँ, आप सत्य कह रहे हैं, फिर भी इनकी हत्या करके मुझे दुख ही होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अर्थ और काम लोभी इन गुरुजनों की हत्या करके इस लोक में इनके रक्त से सने हुए अर्थ, काम आदि का भोग ही करूँगा। भावार्थ यही है कि इनके अर्थलोभी होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व तो बना ही रहेगा, इसलिए इनके वध से मैं गुरुद्रोही बन जाऊंगा और वे सभी लोग निश्चित ही मेरे लिए दुष्कृति मिश्र होंगे। इसके पश्चात हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। न चैव विज्ञा कतरन्नो गदीयो
यद्वा जयं यदि वा नोपजयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अन्वय यद्वा यदि वयम हमसे जयेम जीतेंगे यदि व एते वे सब न जयेयु हम पर विजय प्राप्त करेंगे एतत् कतरत इसमें से क्या न गरीय हमारे लिए श्रेयस्कर न च विदम्य यह भी नहीं जानते यान हत्वा जिनका वध करके न एव जिजीविषामः जीवित रहने की इच्छा नहीं करते ते धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख युद्ध के लिए सम्मुख अवस्थित उपस्थित है। अनुवाद हमारे लिए क्या अधिक श्रेष्ठ है, हम यह भी नहीं जानते हैं जय पराजय कुछ भी हो जिनका वध करके हम जीवित रहने की इच्छा नहीं करते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध की इच्छा से हमारे समक्ष खड़े हैं। रसिकरंजन इस युद्ध में जीत और हार में से कौन सी वस्तु हमें गौरव प्रदान करने वाली है, यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनका वध करके हम जीवित रहने की इच्छा नहीं करते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सामने खड़े हैं। रसिक आस्वादिनी अर्जुन कहते हैं, गुरुद्रोह करने पर भी हमारी जय अथवा पराजय होगी, यह अभी नहीं जानते। हमारी विजय हो अथवा ये लोग हम पर विजय प्राप्त करें, इसमें से हमारे लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है, हम यह भी नहीं जानते। हमारी विजय भी अंततः हमारी पराजय ही है, क्योंकि जिनका वध करके हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे धृतराष्ट्र पुत्र युद्ध के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है। इसके पश्चात हम 7वां श्लोक पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेयस्यानि स्थितं ब्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अन्वय कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव चित्त की दुर्बलता एवं कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से अभिभूत स्वभाव तथा एवं धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त अहम मैं त्वाम आपको पृच्छामि पूछता हूँ, मैं हमारे लिए यत जो निश्चितम श्रेय यथार्थ मंगलजनक तत् वो त्वम ब्रूहि आप बताइए, अहम मैं ते आपका शिष्य अनुशासन योग्य अतएव त्वाम प्रपन्नम आपके शरणागत माम मुझे शाधि शिक्षा प्रदान करे। अनुवाद इस समय कार्पण्य दोष के कारण मेरा स्वभाव मोहित हो गया है, इसलिए धर्म के विषय में विमूढ़ चित्त आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो भी श्रेयस्कर है, निश्चय कर आप मुझे उसे कहिए।
मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरणागत मुझ शरणापन्न को शिक्षा प्रदान करो। रसिकरंजन, इस समय धर्म के विषय में मोहित चित्त एवं स्वाभाविक वीरता परित्याग रूपी कायरता से पराभव स्वभाव वाला मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग हो निश्चय कर उसी का उपदेश दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। रसिक आस्वादिनी, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप कहे कि तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ के आधार पर तुमने क्षत्रिय होकर भी भिक्षावृत्ति का निश्चय कर लिया है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, दीनता एवं कुलनाश के कारण उत्पन्न दोष से मैं मोहित हो गया हूँ। स्वाभाविक वीरता का त्याग ही मेरी कार्पण्यता है। मेरा चित्त धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है, क्योंकि धर्म का विषय अति सूक्ष्म है। इसलिए धर्म का निर्णय करने में मैं मूढ़ बुद्धि हूँ। इसलिए आप ही निश्चय करके मेरे लिए परम मंगलकारी उपदेश कहो। यदि आप सोचे कि पंडित अभिमान के कारण मैं आपकी बातों का खंडन कर दूंगा, इसलिए बोलकर क्या करूं? इसके उत्तर में कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके अनुशासन के योग्य हूँ। आपके उपदेशों का मैं वृथा खंडन नहीं करूँगा, इसलिए आप मुझ शरणागत को शिक्षा प्रदान करो। हम अगला 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसके 8वां और 9वां श्लोक एकत्रित रूप में है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमान् लसन्मूर्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्ति इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णे बहुवः। अन्वय, भूमौ पृथ्वी पर असपत्नम निष्कंटक रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणामपि एवं देवतागण भी आधिपत्यम च अव्याप्य अपि आधिपत्य प्राप्त करके भी यह कर्म इंद्रियाणाम इंद्रियों के उच्छोषणम अतिशोषण कर मम मेरा शोकम शोक अपनिध्यात दूर करेंगे, तत् वह अहम मैं नहीं प्रपश्यामि दिखाई नहीं देता। संजय उवाच, संजय ने कहा, परंतप शत्रुनाशक गुडाकेश निद्रा को जीतने अर्जुन ऋषिकेशम श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा ऐसा कहकर अहम न योस्ते युद्ध नहीं करूँगा इति यह गोविंदम भगवान गोविंद से उक्त्वा कहकर तुक्षिम मौन बहवह हो गया। अनुवाद, पृथ्वी का निष्कंटक समृद्धशाली राज्य एवं स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त होने पर भी मुझे कोई उपाय नहीं दिखा देता जो मेरे इंद्रिय शोषणकारी शोक को दूर कर सके।
संजय ने कहा, इंद्रिय अधिपति श्री कृष्ण से ऐसा कहने के पश्चात जीत निद्र शत्रुतापन अर्जुन गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा यह कहकर मौन हो गए। रसिकरंजन, पृथ्वी का निष्कंटक एवं समृद्ध राज्य और देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेश भगवान से ये वचन कहकर चुप हो गए। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। रसिका स्वादिनी, अर्जुन ने कहा, यदि आप कहें मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, मेरे प्रति तुम्हारी गुरु बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य कैसे बना सकता हूँ। इसलिए जिनके प्रति तुम्हारी गुरु भावना है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति व्यासदेव आदि की शरण ग्रहण करो। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, मुझे एकमात्र आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता जो मेरे इस इंद्रिय शोषणकारी शोक को दूर कर सके। एकमात्र आपको छोड़कर देवगुरु बृहस्पति को भी अधिक बुद्धिमान नहीं मानता। इसलिए शोकमग्न हुआ मैं निश्चित रूप से किसी के शरणागत हूँ। जिस प्रकार प्रचंड ग्रीष्मकाल छोटे छोटे सरोवरों को संपूर्ण रूप से सुखा देता है, यह शोक भी उसी प्रकार मेरे समस्त इंद्रियों को सुखा रहा है। यदि आप कहें कि तुम इस शोकाकुल अवस्था में ही इनसे युद्ध करो, शत्रु पर विजय प्राप्त कर राज्य मिलने पर राज्य भोग में संलग्न होकर तुम्हारा शोक चला जाएगा, तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य अथवा स्वर्ग में देवताओं पर भी आधिपत्य करने पर भी मेरा यह शोक दूर नहीं होगा। संजय ने कहा, शत्रुमर्दन जितनिद्र अर्जुन ऋषिकेश से इस प्रकार कहने के पश्चात मैं युद्ध नहीं करूँगा यह कहकर मौन हो गए। तो इसके पश्चात 10वां श्लोक हम अगले सत्र में पढ़ेंगे और अगले श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।